जय जगन्नाथ। भारत की और विश्व की सारे सनातन धर्मी भक्त लोगों को मेरा सादर प्रणाम। आज विश्व में समुद्र का जलपतन बढ़ता जाता है, उत्तर मेरु पिघलता है और बड़े बड़े पर्वत श्रेणियाँ जिसमें बर्फपात हो रहा था वो बर्फ़ भी पिघल रहे हैं। तो अमेरिका बोलो, हिमालय बोलो, जो भी बड़े बड़े गिरिशृंग है वो भी आज धीरे धीरे सूर्य की ताप बढ़ता जाता है। इसी वजह से उसका बर्फ़ का जो स्तर वो कम होता जा रहा है। तो महापुरुष अच्युतानंद ने अपना भविष्य मालिका में ये लिखे हैं। ऐसा समस्या होने के लिए पहले से ये लिखे थे। आज से 500 साल पहले ये मालिका में लिखा गया था। ये उड़िया में महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं। अछई बरफगढ़ उत्तर मेरुरे तरलिब धीरे धीरे सूर्य रश्मि, यानी अछई बरफगढ़ यानी बर्फ़ का पहाड़ उत्तर मेरु पर है। महापुरुष अच्युतानंद ने अपने भविष्य मालिका में लिखा है। तरलिब धीरे धीरे सूर्य रश्मि, यानी ये धीरे धीरे मेल्ट करेगा, कोलैप्स होगा, पिघल जाएगा। कैसे? जैसे कि सूर्य का रश्मि जैसे बढ़ता जाएगा वो उत्तर मेरु पिघलता जाएगा। आज आप देख रहे हैं उत्तर मेरु के बड़े बड़े जो बर्फ़ खंड है, जो आइस ब्रेक के बड़े बड़े आइस खंड है, वो तरल के वो पिघल के समुद्र में आके मिलता है। तो ये महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे थे जैसे कि सूर्य का रश्मि बढ़ेगा। तो आज जैसा सूर्य का रश्मि हो रहा है, ये सूर्य का रश्मि और भी बढ़ेगा, और भी तापमान बढ़ेगा। तो इसके बारे में महापुरुष अच्युतानंद ने फिर लिखे हैं। रौद्र ताप जेते बेले मेदिनी जलिब, यानी ऐसा समय आएगा सूर्य का रश्मि इतना प्रखर होगा जैसे कि तरु तृण यानी वृक्ष, लता, पौधे, पेड़, घर और जंगल ये सब जलेगा। ऐसा समय आ रहा है, सूर्य का रश्मि इतना बढ़ेगा जैसे कि वर्षा नहीं होगा, सूखा पड़ेगा और समुद्र सूर्य का रश्मि भी बढ़ेगा। उसी हिसाब से क्या होगा, जंगल और घर जैसे कि जो देखते हैं ये तरु तृण वो सब जलेगा। तो महापुरुष ऐसे लिखे हैं। रौद्र ताप जेते बड़े मेदिनी जलिब, यानी सूर्य ताप से जब पृथ्वी जलेगा गर्म से, और उसी टाइम बर्फ़ पहाड़ जो उत्तर मेरु और पिघलेगा। और क्या होगा ना, उत्तर मेरु का पानी क्या होगा ना, इसके बारे में महापुरुष अच्युतानंद लिखे हैं। वही वह पानी रो स्व समुद्र को पुण्य, यानी उत्तर मेरु का पानी समुद्र को आएगा। और कौन सा समुद्र को आएगा इसके बारे में भी महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं। अटलांटिक के बड़ी जीव कहीं कहते जानो, अटलांटिक यानी अटलांटिक महासागर, वो उसका जो जलपतन इतना बढ़ जाएगा उसको कोई माप नहीं पाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये महापुरुष अच्युतानंद ने आज से 500 साल पहले लिखे हैं। और उसका बाद क्या होगा, समुद्र और पानी धीरे धीरे बढ़ी जीव सागर और मातिव से आऊ जाती हो, यानी धीरे धीरे 7 समुद्र का पानी जो समुद्र के किनारे पर बैठे हैं, जिससे देश विशेषकर अमेरिका और ये उधर से चीन, इंडोनेशिया, थाईलैंड, जापान, ये सब देश क्या होगा न, समुद्र की पानी उसको ग्रास करेगा। बहुत अंचल अमेरिका का जलमग्न हो जाएगा और इंडोनेशिया, थाईलैंड, चीन, हांगकांग, सिंगापुर, ये जो छोटे छोटे देश भी उत्तर में उसको जल के प्रवाह में उस देश सब सफाई हो जाएगा। तो उसके बारे में महापुरुष अच्युतानंद में ये मालिका में लिखे हैं। और क्या होगा ना, अनाऊ कहीं जल माड़ीजीव माटीर लक्ष्य फुट उपरे रहिबो, यानी ऐसे चाहते चाहते ये समुद्र आगे बढ़ेगा और उसका जलपतन बढ़ेगा। करीब 1,00,000 मीटर तक, 1,00,000 फुट तक समुद्र का जल बढ़ेगा। कहीं तबाही करेगा तो कहीं उसको बाढ़ से उसको सफाई करवा देगा। तो ऐसे जो देश विश्व में है वो जल प्रवाह में, समुद्र के प्रवाह में समुद्र में लीन हो जाएंगे। और अन्य विशेषकर अमेरिका का 70% अंचल जलमग्न होगा। और उसके बारे में महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे, सृष्टि करता प्रभु
जगतपति जानो भारत भूमि रे करिवे वैकुंठ स्थापन। फिर एक बार महापुरुष अच्युतानंद ने इसके बारे में लिखे, जैसे कि भगवान कल्कि यहाँ फिर एक बार द्वितीय अयोध्या बनाने के लिए धरावतरण कर चुके हैं, तो ये भारत भूमि को प्रभु रक्षा करेंगे। तो क्या होगा इसके बारे में महापुरुष लिखे, भूगोल स्थिति बड़ा विचित्र तू जानो भारत रही अच्छी सर्व ऊर्ध्वरे पुण्य, यानी भौगोलिक स्थिति और आध्यात्मिक स्थिति में और भगवान की माया से भारत को ऊंचा करके प्रभु रखेंगे और भारत को जल प्रलय का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। तो भारत के सारे भक्त लोग जो भगवान के अनुसरण में है, जो मालिका के अनुसरण में, कल्कि देव के अनुसरण में है, उन्हीं लोगों को मैं बताता हूँ। देखिए ये जो जल प्रलय होगा तो भक्त लोगों के एहसास से भारत को प्रभु रक्षा करेंगे और सारे विश्व में जो जो छोटे बड़े देश वो जलमग्न होंगे। तो इसके बारे में फिर महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे, पानी रो घेरे रे आउ सबु महादेश धीरे जानो बुड़ी जीव सेमा निवास, यानी विश्व में जो 7 महादेश है वो 7 महादेश का हर उस महादेश का 60-70% तक जलमग्न हो जाएगा, पर भारत को प्रभु रक्षा करेंगे। और जितने इमारत, बिल्डिंग, जो टावर, जो पहाड़, पर्वत, नदियाँ जो है वो समुद्र में विलीन हो जाएगा। ऐसा समय आ रहा है, ये मालिका में लिखा है। भारत को कुछ नहीं होगा, भारतवासी के लिए भय का बात नहीं है। बात यही है, देखिए हमको धर्म को रिटर्न करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, जीव हत्या नहीं करना चाहिए, चोरी डकैती, सत्य, शांति, दया, क्षमा और मैत्री के ऊपर हम खड़ा होना चाहिए। क्योंकि नहीं, जब कल्कि देव धर्म से स्थापना करेंगे ना तो ये तो भारत को बचा लेंगे। तो भारत में जो पापी लोग जो पाप करते हैं उनको तो नहीं बचाएंगे। तो इसलिए जो भक्त होना चाहेंगे, जो धर्म को रिटर्न करना चाहेंगे, जो धर्म में रहना चाहेंगे और धर्म में रहेंगे और ये मालिका सुनकर जो बदल जाएंगे, उन्हीं लोगों के लिए परेशानी और जीवन दान मिलेगा, मृत्यु संजीवनी मिलेगा। तो महापुरुष फिर एक बार लिखें, भारत को छाड़ी देले सबु राष्ट्र जीवन महासागर जल रे डूब मारुथिब। यानी महापुरुष अच्युतानंद ने फिर लिखे, भारत को छाड़ी दे, यानी भारत को छोड़ के सभी राष्ट्र, विश्व में जितना राष्ट्र है, जो बड़ा बड़ा राष्ट्र है, वैज्ञानिक में सबसे ऊंचे हैं और धरा को सरामंड रहे हैं और अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझ रहे हैं, बड़े बड़े विकास में डेवलप्ड कंट्री है, और वो यूरोप और दक्षिणांचल विश्व का क्या होगा ना, वो सब राष्ट्र क्या होगा, महासागर की जल के अंदर जल समाधि हो जाएगा। 70% तक उन देश का जल समाधि होगा। और क्या होगा ना, धरणी देहरे जल मारिब लहरी जलान्नव होई जीव चौदिग भरी, यानी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर समुंदर ही समुंदर नजर आएगा। और उसी समय भारत पद्म फूल की तरह सही जल के अंदर, 7 समुद्र के अंदर भारत उभर के रहेगा। भारत को भगवान रक्षा करेंगे और भारत के भक्त लोगों को उद्धार करेंगे। ये इस भारत पर प्रभु वैकुंठ स्थापन करके फिर राम राज्य करके सारा विश्व लोगों को, सारा विश्व में जो भक्त हैं, जो पवित्रता में है, उस सारे भक्तों को उद्धार कर राम राज्य में रखेंगे, सुख शांति देंगे। और विश्व की और जो देश है, सभी देश का बात मैं करता हूँ, मालिका भारत उड़ीसा के लिए नहीं लिखा है, मालिका सारा विश्व के लिए लिखा है। और इसमें जो ये लिखा है, जो हमारा भविष्य मालिका में, उसी हिसाब से अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, जर्मन, वो सब देश क्या होगा, नहीं जो यूरोपियन कंट्री है और जो अफ्रीकन कंट्री है, जो ये उत्तर में जो चीन, बांग्लादेश और जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, हांगकांग, ये जो अरबियन कंट्री है, जो अरब सागर की कुले में जो मिड ईस्ट है, वो सब जल समाधि में 70% तक उस समा हो जाएगा। तो भारत बचेगा, भारत विश्वगुरु बनेगा, भारत विश्व को लीडिंग करेगा, सनातन धर्म होगा और भक्त लोगों का विजय होगा। वो कल की देव शासन करके सारे सुख, देव दुर्लभ सारे सुख भक्त को प्रदान करेंगे। आज तो समय हो गया, फिर आज वाणी को विराम देते हैं, फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे। तब तक जय जगन्नाथ।